नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हेलो, सचिन कुशवाहा जी। हाँ मैं दिनेश द्विवेदी पत्रकार चौथा से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ये बताएं भैया कि जो हाँ जो धान आपकी पकड़ी गई थी, किसने पकड़ा था? हाँ। अब ये तो शायद वही बता रहे थे कि सीएम साहब पकड़े थे। कौन बता रहा था? अब वही जिनकी धान है। मतलब जिनकी धान है कि आपकी धान है? नहीं, हमारी नहीं है। हाँ। हाँ, जिनकी है तो वही बता रहे थे। कहाँ की है वो धान? ये है ही बीरपुर साइड की है, रामबाग। रामबाग बीरपुर साइड। तो आप उनको कैसे जानते हो? अब उनको हम जो है तो उधर हमारा थोड़ा रिलेशन है। अच्छा, रिलेशन में आते तो हैं। हाँ, तो वही बुआ के लड़के लगाए थे कि इनकी धान पकड़ देंगे, तो अगर हो कुछ तो बताओ, निकल जाए तो। अच्छा, तो कितनी धान रही है? कितनी? अब धान धान तो शायद 24-25 से 40 ऐसी ही कुछ थी बोरी। 40 बोरी है ना? हाँ, अपने कोई गैस तो नहीं है। किसमें लोड किसमें थी? लोड नहीं थी, रखी थी। रखी कहाँ रखी हुई थी ये? अब वो शायद घर ही में रखे थे धान। अब इतना एग्जैक्ट अपने को नहीं है। वो नहीं, भैया बता कहाँ, रहे थे यहाँ पकड़ कहाँ गई रखी है। थी? यहाँ कहाँ, सुहागी में रखी थी कि? नहीं, सुहागी में नहीं, उधर ही रामेबाग साइड। अच्छा, रामबाग साइड में। हाँ। तो फिर कौन पकड़ने गया था वहाँ? अब वहाँ पर वो बता रहे थे कि सीएम साहब थे और 2-3 लोग थे। एसडीएम साहब गए थे। हाँ हाँ, और 2-3 लोग थे, वही बता रहे थे कि पकड़े थे। हाँ। हम्म। तो फिर कुछ लेन देन भी हुआ? अब वो तो बता रहे थे कि 5 तक मांग रहे थे, लेकिन पाँच डेढ़ तक का हुआ है। मतलब 5 लाख? हाँ 5 लाख मांग रहे थे। फिर कितने में समझौता हुआ? हाँ। अब 1.5 तो बोल रहे थे, 1.5 दिए हैं। 1.5 लाख दिए हैं। मतलब एसडीएम पीयूष भट्ट गए थे? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा। हाँ, वो हमको इतना बताए कि सीएम साहब थे और 2-3 लोग थे। क्या वही गए उनका थे तो उनका पकड़े नाम थे। क्या है जो तुम्हारे रिलेशन के थे? अब नाम तो उनका वैसे मिसिर बोलते हैं। हाँ। हाँ, कोई खास नहीं है, बस जानते हैं तो वही लगा दिए थे फोन। अच्छा हाँ अच्छा। तो उनमें जो लोग गए थे, उनमें उन लोगों को पहचानते हैं वो किसी को? हाँ, पहचानते ही होंगे। अच्छा हम्म। अच्छा। तो उनका नंबर थोड़ा सा हमको दीजिएगा थोड़ा से। नंबर तो पापा ही से मिल पाएगा भैया। अच्छा। अब पापा ये आएंगे तो हम क्या नंबर तारीख दे ये क्या देंगे तारीख की दोनों लोग घटना का। है? अब ये कल शाम का है। कल शाम की है। हाँ। रामबाग में पकड़े हैं कि कहीं और पर पकड़े हैं? रामबाग बीरपुर यहीं पास से ही। हम एग्जैक्ट जो है तो आपको शाम को बताएंगे। अच्छा। और मतलब हाँ, बीरपुर पापा चौकी जी से आ रामबाग जाएंगे चौराहे तो। के पास? हाँ रामबाग चौराहे से बीरपुर चौकी के आसपास है ना? हाँ, यहीं कहीं पकड़े थे। एग्जैक्ट जो है तो शाम को बता पाएंगे। पापा आ जाएंगे तो उनसे बताएंगे। अच्छा। हाँ। ओके ओके भैया, ठीक। हेलो, सचिन कुशवाहा जी। हाँ मैं दिनेश द्विवेदी पत्रकार चौथा से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। ये बताएं भैया कि जो धान आपकी पकड़ी गई थी, किसने पकड़ा हाँ। था? अब ये तो शायद वही बता रहे थे कि सीएम साहब पकड़े थे। कौन बता रहा था? अब वही जिनकी धान है। मतलब जिनकी धान है कि आपकी धान है? नहीं, हमारी नहीं है। हाँ। हाँ, जिनकी है तो वही बता रहे थे। कहाँ की है वो धान? ये है ही बीरपुर साइड की है, रामबाग। रामबाग बीरपुर साइड। तो आप उनको कैसे जानते हो? अब उनको हम जो है तो उधर हमारा थोड़ा रिलेशन है। अच्छा, रिलेशन में आते तो हैं। हाँ, तो वही बुआ के लड़के लगाए थे कि इनकी धान पकड़ देंगे, तो अगर हो कुछ तो बताओ, निकल जाए तो। अच्छा, तो कितनी धान रही है? कितनी? अब धान तो शायद 24-25 से 40 ऐसी ही कुछ थी बोरी। 40 बोरी है ना? हाँ, अपने कोई गैस तो नहीं है। किसमें लोड किसमें थी? लोड नहीं थी, रखी थी। अच्छा, रखी कहाँ रखी हुई थी ये?
अब वो शायद घर ही में रखे थे धान, अब इतना एग्जैक्ट अपने को नहीं है। नहीं वो नहीं, भैया बता कहाँ रहे थे यहाँ पकड़ कहाँ गई रखी है। थी? यहाँ कहाँ, सुहागी में रखी थी कि? नहीं सुहागी में नहीं, उधर है रामे बाग साइड। अच्छा, रामबाग साइड में। हाँ। तो फिर कौन पकड़ने गया था वहाँ? अब वहाँ पास वो बता रहे थे कि एसडीएम साहब थे और 2-3 लोग थे। एसडीएम साहब गए थे? हाँ हाँ, और 2-3 लोग थे, वही बता रहे थे कि पकड़े थे। हाँ। तो फिर कुछ लेन देन भी हुआ? अब वो तो बता रहे थे कि 5 तक मांग रहे थे, लेकिन 5 तक का मतलब 5 लाख? हाँ 5 लाख मांग रहे थे। फिर कितने में समझौता हुआ? हाँ। अब 1.5 तो बोल रहे थे, 1.5 दिए हैं। 1.5 लाख दिए हैं। मतलब एसडीएम पीयूष भट्ट गए थे? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा। हाँ, वो हमको इतना बताए कि एसडीएम साहब थे और 2-3 लोग थे। क्या वही गए थे, तो उनका पकड़े नाम थे। क्या है जो तुम्हारे रिलेशन के थे? अब नाम तो उनका वैसे मिसिर बोलते हैं। हाँ हाँ, कोई खास नहीं है, बस जानते हैं तो वही लगा दिए थे फोन। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो उनमें जो लोग गए थे उनमें उन लोगों को पहचानते हैं वो किसी को? हाँ, पहचानते ही होंगे। अच्छा। अच्छा, तो उनका नंबर थोड़ा सा हमको दीजिएगा थोड़ा से। नंबर तो पापा ही से मिल पाएगा भैया। अच्छा। अब पापा आएंगे ये तो हम नंबर दे ये देंगे क्या तारीख की दोनों लोग घटना को। है? अब ये कल शाम का है। कल शाम की है। हाँ। रामबाग में पकड़े हैं कि कहीं और पर पकड़े हैं? रामबाग वीरपुर यहीं पास कहीं। हम रिजल्ट जो है तो आपको शाम को बताएंगे। अच्छा, मतलब वीरपुर हाँ, चौकी पापा से जी आ रामबाग जाएंगे चौराहे तो। के पास? हाँ, रामबाग चौराहे से वीरपुर चौकी के आसपास है ना? हाँ, यहीं कहीं पकड़े थे। रिजल्ट जो है तो शाम को बता पाएंगे। पापा आ जाएंगे तो उनसे बताएंगे। अच्छा। हाँ। ओके भैया, ठीक। इस समय त्योंथर और जवा क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें किसानों के साथ व्यापक रूप से अनियमितताओं का दौर जारी है और अधिकारी केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उसका सही रिस्पांस किसानों को नहीं मिल पाया, ना ही किसी जगह पर जो है व्यवस्थाएं संचालित हो रही है। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? ये प्रत्येक खरीदी केंद्रों में धान तौलाई में अनियमितता कर रहे हैं। 41 किलो 200 ग्राम धान लेते हैं। हाँ, कहीं 45 किलो भी लेते हैं। और 10 रुपये प्रति बोरी लेबर चार्ज किसानों से लिया जा रहा है, जिसमें सोहरबा, नौबस्ता, सुहागी, मनका, कुठिला और चंद्रपुर मनका वही है। तो सभी समितियों में इस तरह का कार्य किया जा रहा है। किसान जब जाते हैं तो कोई सुविधा नहीं है, अलाव की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छाया छप नहीं है। इस जाड़ में ठुठुरते हुए ठंडी में किसान परेशान होते हैं। उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। जो कि शासन से दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो केंद्र संचालित करते हैं तो बिल्कुल कुछ भी किसानों को कोई अनियमितताओं का खेल तो रजिस्ट्रेशन के समय से ही शुरू हो गया था, जो अब तक जारी है, जिसमें कई समितियों के द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए, फर्जी खाता धारक बनाए गए। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? इसमें गड़बड़ी है। हाँ, गड़बड़ी है। और जो बारदाने की बात आती है, जिनका स्लॉट बुक हो चुका है उनको बारदाना नहीं दिया जाता है, और जिनका नहीं बुक होता है उनको बारदाना पहले दे दिया जाता है। पैसा लेकर के बारदाना देते हैं। पैसा लेके दे देते हैं। हाँ। तो इस संदर्भ में जो ये अधिकारी जैसे फूड इंस्पेक्टर, ये सब हमको लगता है कि जिले से लेकर के यहाँ तहसील तक, त्योंथर तक पूरे अधिकारी लिप्त है इसमें। इसीलिए किसानों को सुना नहीं जा रहा है और किसान परेशान है। तो आप जिला कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन होगा कि इसमें संज्ञान लें और इसमें जांच करवाकर कार्रवाई करें। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद तिवारी है। मैं किसान नेता भी हूँ और किसान भी हूँ और पूर्व पार्षद भी रहे।